दोस्तों गाड़ी चल गई है 1,53,894 किलोमीटर। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। हल्का हल्का सा गाड़ी धुआं दे रही है। ये गाड़ी स्टार्ट, 2 लाइटें इसमें आ रही है, ठीक है, एयर बैग और चेक इंजन लाइट, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जरा आगे। ये इसका इंजन है, स्टार्ट है। और ये देखिए इसका ऑयल भी लीक हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए टैपिट कवर के पास से। ये मेन चीज इसमें कस्टमर की जो VOC है, कुछ किलोमीटर चलती है गाड़ी, मतलब 2000, 4000, 5000। और गाड़ी क्या करती है ना, गाड़ी ऑयल उठा जाती है 1 से 1.5 लीटर। पेट्रोल इंजन है। और अब देखो इसमें वाइब्रेशन भी, आवाज सुन रहे होंगे ना आप। तो जो ये ऑयल उठा रही है, इस चीज को चेक करेंगे, ठीक है। अभी पीछे चलते हैं एक बार, इसमें धुआं है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वाइट स्मोक तो इसके अंदर है, लेकिन देखते हैं अभी। ये देखो, देख रहे हो धुआं। जैसे एक्सीलेटर दे रहे हैं तो ये वाइट स्मोक इसमें आना स्टार्ट हो जाता है। चलो, ये देखो, देख रहे हो। तो ये वाइट स्मोक इसके अंदर है एक्सीलेटर देने पे। बस 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 बस। जैसा कि अभी बताया कस्टमर ने कि कुछ दिन पहले, 2, 3, 4 महीने पहले इस गाड़ी का किसी ने मतलब किया था इंजन का काम पूरा। अभी इसका पहले हम हेड खोलेंगे, ठीक है। हेड खोलने के बाद रिंग पिस्टन वगैरह उनकी क्या कंडीशन है, वो सब चीज़ें चेक करेंगे। हेड का काम हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी देखेंगे प्रॉपर। इंजन का काम हुआ तो यार हेड का तो हुआ ही होगा। देखते हैं, चलो इसे खोलते हैं। कूलेंट लेवल तो ओके है, वो चेक कर लिया। अभी इंजन ऑयल का चेक करेंगे क्योंकि वाइट स्मोक दे रही है। निकालिए जरा। और इंजन ऑयल ये रहा, यहाँ तक है, मतलब हाफ से भी कम है इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल तो उठा रही है गाड़ी। अभी खोलते हैं हेड वगैरह इसका, देखते हैं। फिर वायरिंग पूरी निकल गई है इस पे से। अभी बस इनटेक मैनिफोल्ड और हेड का जो है चल रही है फिटिंग, मतलब खोल रहे हैं। वायरिंग सारी इधर कर दी। इनटेक मैनिफोल्ड खुल गया है भाई, ये बाहर आएगा। अभी ये थ्रोटल पे जो कनेक्टर है ना, ये कूलेंट का, ये बाहर निकलेगा। CNG फिटेड है ये। है? ये इंजेक्टर की रेल है, इसकी वजह से ये निकल नहीं रहा था। पहले इसे हटाएंगे इंजेक्टर रेल। पाइप तो खोल रहा है यहाँ। ये लो जी, मैनिफोल्ड बाहर हो गया। यहाँ लगा रहता है पीछे, ठीक है। अभी हेड खुलेगा तो वाल की कंडीशन देखेंगे। अब टैपिट कवर ये खुलने वाला है। ये मैनिफोल्ड है भाई, ये देखो इनटेक मैनिफोल्ड पे पहले बॉन्ड लगी हुई है। इससे क्लियर पता चल रहा है कि ये इंजन पहले हो रखा है। और बहुत बुरी तरह यार बॉन्ड लगा रखी है। थोड़ा सा टेक्नीशियन भाई ध्यान रखें इस चीज़ को यार, इतना नहीं लगाना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना लगाओ। रिंग है ना ये इसके ऊपर पहले से ही, तो ये रिंग इसी चीज़ का काम करता है कि एयर लीक ना हो। चलो इसको भी करेंगे। इग्निशन कोयल बाहर आ गई है चारों। तो भाई इंजन ऑयल इसका ड्रेन कर दिया है, क्योंकि इधर से ये साइड की प्लेट है ना ये, और ये ऑयल चैम्बर, ये सब खुलता है, ठीक है। ऊपर से टैपिट कवर बाहर आ गया है। अभी ये पूरी माउंटिंग खुलेगी और साइड की जो ये है ना सब बेल्ट ये सब बाहर होगी। ये टैपिट कवर खुला है, इसमें भी भाई दबा के बूंद मारी गई है। चलो कोई बात नहीं। ये इनटेक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, वो बाहर आ गया है। बस ये रह गया, प्लेट खुलेगी साइड से और ये कूलेंट के पाइप वगैरह खुलेंगे। ये इसकी पैकिंग है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की, ठीक है। ये इसमें 2 ऑटो सेंसर रहते हैं, एक डाउन स्ट्रीम ऑटो सेंसर, एक अप स्ट्रीम ऑटो सेंसर। और ये इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन से सिलेंडर में बोल्ट आ रहा है, ठीक है। और माल है कि नहीं है इसके अंदर, तो दिख नहीं रहा यार।
भाई इसके अंदर जो माल होता है, मतलब जो कैटकोन होता है वो खाली हो चुका है। चलो कोई नहीं, अभी जरा एक बार मैं कंडीशन बताता हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसमें ऑयल आ रहा है, ये देख रहे हो ऑयल जैसा है। दूसरा यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। ये जो डाउट है मुझे, इसमें ऑयल है, ये हो सकता है इसलिए ऐसे लगेगा। तो ये जो है 2 नंबर सिलेंडर है, ठीक है, और ये 1 नंबर सिलेंडर है, और ये 4 नंबर सिलेंडर है। तो 4 नंबर और 2 नंबर सिलेंडर में डाउट है, अभी देखते हैं। और 1 नंबर में, सॉरी 4 नंबर और 1 नंबर में डाउट है कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, देखते हैं और हेड खुलने के बाद। तो दोस्तों एक क्रैंक की पुली खुल गई है, ऑयल सम्प बाहर आ गया है, और अभी इसका ऑयल का स्टैंड रह गया है, ये खुलेगा बढ़िया से, और बाद में ये प्लेट बाहर निकलेगी। ऑयल पंप जो है इसके अंदर ही रहता है इनबिल्ट। चलो प्लेट आ गई है बाहर, बाहर आ गई साइड प्लेट। तो ये कंडीशन है इसकी साइड प्लेट की, ठीक है। ये इसके साथ ऑयल पंप है, ठीक है। ये देखो यार, ये बहुत गलत तरीके से किया होगा, क्वालिटी जो है ना। चलो कोई नहीं, इसे भी करेंगे। तो ये है इसकी टाइमिंग चेन, जब हम इंजन बांधेंगे, जब मैं आपको टाइमिंग दिखाऊंगा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस ये फिटिंग खुलेगी, केम बाहर आएगी पूरी। केम और टाइमिंग जो है, केम साफ निकल गई, टाइमिंग पूरी बाहर हो गई है। अभी बस हेड के बोल्ट खोलेंगे, ये वाले हेड खोल दिया है बाहर। अभी देखते हैं कंडीशन, ऊपर लो पूरा, TDC पे लो बस। इसमें हल्का सा पिले, हल्का सा, और ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये लो आगे, घुमा दे बाबू, बस 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 बस। बिल्कुल बढ़िया, ऐसा लो, 1 नंबर पे ऊपर, ये ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हेड। हेड खुल गया है, एक तो ये गलना स्टार्ट हो गया, देखिए, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा फेसिंग करवाएंगे, एंड इसकी फेसिंग का मैं बताऊं तो फेस तो ये पहले से भी हो रखा है, अभी एक बार और ध्यान से देखेंगे, करवाएंगे, ठीक है। गाड़ी ऑयल उठा रही है, फेस तब होता है ज़्यादातर जब गाड़ी ओवर हीट हो जाए, हेड ऊबड़ खाबड़ हो जाए। तो अभी यहाँ समझना, ये सिलेंडर है 4 नंबर, ठीक है। टाइमिंग की तरफ ये है 1 नंबर, इसके चारों तरफ देखो हेड खोल के रखा है, देख रहे हो कार्बन, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कहीं से नहीं आया है। ये जो इंजन के अंदर कंबंशन हो रहा है ना, ये उसका है, इंजन ऑयल बर्न होके यहीं पे मिट्टी के रूप में चिपक रहा है। जो हेड गैस्केट है वो इसके चारों तरफ रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से कहीं से एयर लीक नहीं होगी, क्योंकि बर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही है, इस वजह से इंजन ऑयल यहीं का यहीं, ठीक है। ये आया कैसे ये भी बताऊंगा। इस पे देखो, इस पे तो पूरे पे ही है, ये सारा ऑयल है ये, ठीक है ना। अब इस पे देखो, इस पे है थोड़ा सा, ये आई कहाँ से मिट्टी, ये जरूरी है समझना। ये देखो चारों सिलेंडरों पे आ रखा है। तो अब जो गाड़ी धुआं दे रही थी उस चीज के बारे में बात करते हैं, चारों सिलेंडरों के बारे में। यहाँ तो देखो ये वो था 1 नंबर के जो एग्जॉस्ट के इनटेक के वाल है, ये देख लो पूरा बैठ गया अंदर, इस सीट पूरी दब गई है इसकी, ठीक है। ये वाला भी, ये सिलेंडर तो पूरा खत्म ही हो गया, एग्जॉस्ट की भी बैठी हुई है, देख रहे हो अंदर बैठ गए वाल। इस वाले को देखो ये कहाँ है, ठीक है। और इस वाले की सीट देखो, देख रहे हो सीट दिखाई दे रही है। इसी वजह से हो क्या रहा है, वाल सील लीक हो जा रही है इसकी। ये पूरा हेड का काम कराना पड़ेगा इसमें, ये देखो वाल सील पूरी लीक है, फर्क देख लो आप। ये रहा वाल सील एग्जॉस्ट का, इसका भी गया 2 नंबर का, ठीक है।
3 नंबर का ऐसे ही है, यहाँ पर ये गया, ये एग्जॉस्ट इनटेक के वाल हो गए और ये 4 नंबर हो गया। तो इसके वाल सील गाइड और सीट का काम करवाना पड़ेगा हेड का, ठीक है। तो ये भेजते हैं खरादिया के पास। तो अभी साथ ही साथ में इसके पिस्टनों को भी और बाहर निकाल के चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखते हैं कंडीशन क्या है, पिस्टन भी निकाल ही लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ऊपर लगे पिस्टन तो बाहर आ गए, 4 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अभी ये 2 नंबर और निकलना है। और क्रैंक है, ये क्रैंक के ऊपर तो कोई दाग नहीं आया, चलो बढ़िया है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, हल्का सा है, इसको भी पॉलिश करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 पिस्टन निकले हैं, मैं उनमें दिखाता हूँ कंडीशन। निकाल निकाल कर, चल चल मार बेटा, टकरा है, चल आ गया, चल एक बार और। बस, तो ये निकला है पिस्टन। अब इसकी भी कंडीशन चेक करेंगे और ये भी क्रैंक सही है इसकी, ठीक है। पिस्टन को दिखाऊंगा बाद में, पहले चेक करेंगे इसकी स्लिप। तो अभी इसकी स्लिप की कंडीशन ये है, देखो, देख रहे हो लाइनिंग सी ऊपर को, ये यहाँ पे देखो लाइनिंग सी दिख रही होगी, है ना। तो ये स्लिप का भी काम कराना पड़ेगा। एक 4 नंबर में है और ये देखो इसमें, अब देखो सही से लाइनिंग आ रही है ना ऊपर को, ऊपर नीचे तक। और इसमें देखो, और इसमें देखो, तो स्लिप का भी थोड़ा सा काम कराना पड़ेगा, करा दिया यहीं आके करके जाएगा। क्रैंक की जो है ये वाली 2 नंबर है, ये भी ठीक है, पॉलिश हो जाएगी, इन पे भेजेंगे इन्हें खुलवा के सब। हेड गैस्केट निकला है भाई। तो अब करते हैं पिस्टनों की बात, ठीक है। तो इसमें देखो ये 1 नंबर है पिस्टन, इसकी हालत ऊपर से ऐसी है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, देखो रिंग में, ये देखा रिंग, ये टूट गया इसका ऑयल रिंग, ठीक है। जब ऑयल रिंग ऊपर ऑयल जाने से रोक ही नहीं पाएगा तो ऑयल तो उठाएगी भाई गाड़ी, ठीक है। ये ऑयल रिंग टूट गया है, ये पूरा सारे जो पिस्टन के रिंग है तीनों चेंज होंगे। हल्का सा पिस्टन ये सीज मार गया है और यहाँ भी देखो पीस देख रहे हो, ये पकड़ कर गया है ये क्रैंक में। पीस चेंज करेंगे। 2 नंबर है इसका भी, रिंग साइड तो पूरा ही डालेंगे, हल्का सा ये भी सीज मार गया और 2 नंबर का भी सीज पकड़ गया है ये क्रैंक को। 3 नंबर भी हल्का सा पकड़ गया है, इसके भी पिस्टन हल्का सा ये सीज मार गया है, देख रहे हो। ये जो लाइनिंग सी है ना, ये लाइनिंग सी आती है, सीज मारा जाता है, ये देखो ऊपर ऑयल। तो ये रिंग इसके चेंज करेंगे पूरे। ऐसे ये 4 नंबर है और देखो मार्किंग दिखा रहा हूँ, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, क्योंकि इसका पहले भी काम हो रखा है। 4 नंबर पे इस वाले पिस्टन पे कुछ नहीं है, इसका भी है, इस पर बहुत ज़्यादा सीज मार रखा हो, ठीक है। तो यही है, अभी इसको देते हैं खरादिया को, सामान मंगाएंगे, पिस्टन चेंज होंगे चारों, या इसको साफ़ करके देखेंगे, कंडीशन अगर चलेगी तो चलाएंगे। रिंग तो कंप्लीट चारों सेट चेंज होंगे। बिगिन ये जो है ना कनेक्टिंग रोड बेयरिंग, ये सारे रिप्लेस होंगे, ये क्रैंक पे लगते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों अभी यही है, और अगले पोस्ट में अगली वीडियो जो इसकी कंप्लीट इंजन को करेंगे हम, उस टाइम पे मैं आपको दूंगा क्या क्या हमने इसमें रिप्लेस किया। दोस्तों यही था इस वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगला पार्ट ज़रूर मिलेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।